नमस्कार साथियों। कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की प्रश्नावली 1 का पहला सवाल हम लेकर हाजिर हैं आपके सामने। सवाल ये है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। प्रश्नावली 1 के अंदर 1.1 और 1.2 दो प्रश्नावली है। इनमें से आपको यहाँ पर 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उसमें से ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर का आता है, तो बहुत सिंपल है, आप इसको छठी से करते आए हैं। फिर भी आइए हम यहाँ देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 का पहला क्वेश्चन है 140 140 को आपको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करने हैं और गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। सिंपल जैसे हम करते आए वैसे गुणनखंड कैसे करते हैं, फैक्टर 140 को इस तरह से गुणनखंडों के रूप में लिख देते हैं। अब यहाँ देखो, जैसा कि यहाँ इकाई अंक पे क्या है, 0 है। 0, 2, 4, 6 या 8 होने पर हम जानते हैं कि इसमें 2 का भाग पूरी बार चल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग देंगे 1 में, 1 में नहीं जाता तो 2 संख्याओं में देंगे। यहाँ 14 हुई, 14 में 2 का भाग गया 7 बार। अब हमारे पास बचा 0, तो 0 एज इट इज़ वैसे के वैसे उतर जाता है। फिर अगले स्टेप में 0 आ गया, मतलब फिर 2 का भाग जा रहा है। अब 2 का भाग देंगे पहले 7 में, तो 2 का भाग 7 में जाएगा 3 बार। 2 तिया 6, 1 बच गए, 10 हो गए। 10 में 2 का भाग गया 5 बार। दोस्तों यहाँ 2 का भाग देने का मतलब होता है किसी भी संख्या का आधा करना। देखो 140 का आधा 70, 70 का आधा 35। अब चूंकि इकाई अंक पे 5 है, तो जब इकाई अंक 5 है तो यहाँ 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्या इसमें 3 का जाएगा। 3 का भाग किन में जाता है, दोनों को जोड़ के देखते हैं। 5 और 3 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो फिर अब 3 का इसमें भी नहीं जाएगा। 4 का जाने से रहा, क्योंकि 4 के पार्ट में 5 नहीं आता है। इसके बाद किसका जाएगा, अब सीधे यहाँ 5 का भाग जाएगा। 35 में 5 सत्ते 35। अब आया 7, 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 में 7 का भाग केवल एक बार खुद का जाएगा। इस तरह से हम यहाँ 140 को क्या लिखेंगे, 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7। अब यहाँ लिखने का तरीका क्या रहेगा, क्योंकि 2 बार आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। इस तरह से 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में 140 का यह आंसर हुआ। इसी प्रकार साथ में इसका दूसरा क्वेश्चन है 156 156। तो 156 को भी हम इसी तरह से फैक्टराइज करते हैं। 156 यहाँ 6 आ रहा है पीछे इकाई अंक में, तो इकाई अंक में 6 है, तो वही 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 1 में तो नहीं जाना, 15 में देंगे तो 7 बार, 7 दूनी 14, 1 बच गया। 1 और 6 मिलके बने 16, 16 में 2 का भाग 8 दूनी 16। फिर देखिए 156 का आधा 78 हो गया। फिर हम यहाँ 2 का भाग देंगे, क्योंकि इकाई पे 8 है, तो 2 का भाग यहाँ जाएगा 70 के आधे 34, सॉरी 34 नहीं 39, क्योंकि वैसे देखो आप तो 2 का भाग 7 में 3 दूनी 6, 1 बचा 18 हुए। 18 में 2 का भाग जाएगा 9 दूनी 18, 39 आए 39। अब इकाई अंक पे 9 है, तो 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो फिर 3 का देखें। 3 का भाग चेक करने के लिए हम जो संख्या होती है उसको जोड़ के देखते हैं। 9, 10, 11, 12, इन दोनों का टोटल जो आ रहा है वो 12 आ रहा है। क्या 12 में 3 का भाग जाता है, 12 में 3 का भाग जाता है, तो फिर 39 में भी जाएगा। यहाँ 3 का इसको डिवाइड कर देंगे। 3 से 3 एक बार, 1 तिया 3 और 3 तिया 9। अब जो 13 है वो एक अभाज्य संख्या है। ये जो संख्या मैं बता रहा हूँ, जैसे 7, 5, या आपको कम से कम 1 से 25 संख्या तो कम से कम याद होनी चाहिए। शुरू की जो 25 संख्या है अभाज्य संख्या है, वो तो याद होनी चाहिए मुँह से, ताकि उसको देखते पता लगे कि ये अभाज्य संख्या है। जैसे कि 7 मैंने बोला था, 7 अभाज्य संख्या है, तो इसमें तो 7 का ही जाएगा। 13 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि खुद का ही भाग जाएगा। तो अब मुझे यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है कि अब किसका जाएगा, सीधा जैसे मुझे 13 नज़र आता है मैं यहाँ इसमें 13 का भाग दे दूँगा। 13 एकम 13, ये
फैक्टर ख़त्म, जहाँ नीचे एक आ जाता है वहाँ पर ये फैक्टर वाली प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, 156 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ पे भी देखना दोस्तों, दो बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, जो जितनी बार है उसकी पावर लगाकर उसको लिख देते हैं। इस तरह से 2 क्वेश्चन है। तीसरा है 3825, 3825, 3825। यहाँ पर देखो 2 से तो जाने से रहा, क्योंकि 2 ये सम संख्या नहीं है तो 2 का भाग तो जाने से रहा। हम यहाँ पर इसमें 3 से देखते हैं, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी चल जाए, यहाँ भी जाना चाहिए। 3 का भाग देते हैं एक बार, 3 का भाग 8 में गया 2 बार, 3 दूनी 6, 2 बचे, वो 2 और ये 2 मिलके बने 22, तो 7 तिया 21, 22 में से 21 गए तो 1 बचा, 1 और 5 मिलके 15 हुए, 5 तिया 15। एक बार फिर देखते हैं, 7 5 12, 12 13 14 और 1 15, टोटल 15 हो रहा है। 15 में 3 का भाग जाता है, इसमें भी जाएगा, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 15 हुए, 15 में 3 का भाग 4 बार। फिर देखते हैं क्या 3 का भाग जाता है, 5 2 7 और 4 11। अब 11 में 3 का भाग नहीं जाता है तो अब सीधा किसका जाएगा, क्योंकि 4 का तो जाने से रहा, 4 सम संख्या है, 5 विषम संख्या है, तो अब सीधा किसका भाग जाएगा यहाँ पे 5 का। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 2 बच गए, 2 और 5 मिल के 25 हुए, 5 पंजे 25, हमारे पास आया 85। 85 में वापस 5 का भाग जाएगा, 1 पंजे 5, 3 बचे, 3 और 5 मिलके बने 35, 35 में 5 का भाग जाएगा, 7 पंजे 35। फिर देखिए दोस्तों 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 का ही जाएगा यहाँ पे सीधे, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, 1 17 17। तो हम लिखेंगे 3 8 2 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई 5 भी 2 टाइम है तो 5 की पावर 2 इंटू 17। इस तरह से ये पहले इस सवाल के 3 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसका 5005, फोर्थ क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429, फिफ्थ क्वेश्चन 7429। इनको आप खुद प्रैक्टिस करें, और नहीं आता है तो आप एक बार मुझे कमेंट करें, मैं आपको इन सवालों को भी हल करके बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और आपको और ज़्यादा अच्छा सिखाने की इच्छा होगी। धन्यवाद दोस्तों।